रामन की इस भूमि पर आप लोगों का स्वागत है। आप लोग जमुई से आए हैं, ये लोग महाराज जी लोग। और जमुई में सबसे पहले इन लोग को पता चला कि भगवान वामन का यहीं पे अवतार हुआ था, तो ये लोग भगवान वामन द्वारा स्थापित यहाँ भगवान वामन द्वारा जो है शिवलिंग की स्थापना की गई है। जो अंदर है उसी को वामनेश्वर कहा जाता है। और यहाँ पे जो है बगल में भगवान वामन की प्रतिमा है। ऐसा माना जाता है कि भगवान विष्णु के 5वें अवतार भगवान वामन थे, क्योंकि सबसे प्रथम मानव अवतार था भगवान वामन का। और यहीं पे माता कश्यप और अदिति के गोद से जो है कोख से भगवान वामन अवतरित हुए थे। और इसी भूमि को माना जाता है, इसीलिए यहाँ पे भगवान वामन जब अवतरित हुए तो सबसे पहले भगवान जो है विष्णु शिव की पूजा करते हैं, इसलिए यहाँ पे जो है शिवलिंग की स्थापना किए। इसीलिए इस पूरे क्षेत्र का नाम वामनेश्वर शिवलिंग स्थापना है, वामनेश्वर धाम है। जैसे भगवान राम ने रामरेखा घाट पर रामेश्वर नाथ की स्थापना की थी, उसी तरह भगवान वामन ने यहाँ वामनेश्वर धाम की स्थापना है। हाँ, और यहाँ पे उधर है, वहाँ पे है, वहाँ पे बगल में आप लोग गए, वहाँ भगवान वामन खुद अपने हाथों से वहाँ शिवलिंग की स्थापना की है। उसी तरह रामरेखा घाट बक्सर में ही है, वहाँ राम जो है वहाँ अपने हाथ से स्थापना किए थे शिवलिंग को। उसको कहा जाता है रामेश्वर नाथ, इसको कहा जाता है वामनेश्वर नाथ। तो ये जो है यहाँ की कथा है, ये पूरा केंद्रीय कारा है, उसी के प्रांगण में भगवान वामन का यह स्थल है। तो भगवान वामन क्यों अवतरित हुए, इसकी कथा है कि दैत्यों का एक राजा था बलि, और वो अपने तप से बहुत माने दान पुण्य तप सब करता था, और इसके बदौलत वो इतना ख्याति प्राप्त कर लिया था कि इंद्र को लगा कि अब हमारा स्वर्ग लोग जो है ये हथिया लेगा। और उस समय दैत्यों और देवों में युद्ध भी होता था, लेकिन अपनी पराक्रम के बल से बलि जो है पूरे ब्रह्मांड पर जो है राज कर रहा था। तो उस समय भगवान विष्णु से जो है प्रार्थना किए देवता लोग कि आप इसकी परीक्षा लीजिए। तो भगवान विष्णु बटुक रूप, छोटा रूप धारण करके इसके बलि के यज्ञ में पधारे। तो बलि था दानी, एकदम कहा कि जो भी मांग लीजिए महाराज, हम देने को तैयार हैं। तो ये छोटा थे, बालक थे, कहे कि हमको कुछ नहीं चाहिए, हमको केवल क्या चाहिए, 3 पग भूमि चाहिए। तो बलि कहा कि 3 पग क्या मांग रहे हो, अरे तुम छोटा सा बालक, जो मांगना है सोना चांदी धान जितना मांगना है मांग लो। वो कहे कि हमको कुछ नहीं चाहिए, क्या चाहिए, 3 पग भूमि। तो कहा कि ले लीजिए। तो भगवान वामन जो है अब अपना विराट स्वरूप धारण किए, एकदम पाताल लोक से लेके स्वर्ग लोक तक हो गए। अब पहले ही पग में पूरा जो है ब्रह्मांड माप दिए, और दूसरा में पाताल माप लिए। अब कहे कि तीसरा कहाँ ले, तो बलि के पास तो अब कुछ था नहीं। तो बलि कहा कि महाराज अपने शरीर को सौंप, और शरीर को सौंप किया। तब जो है देवता लोग लगे जय जयकार करने, और भगवान भी कहे कि आप जो है सफल हो गए हमारी परीक्षा में, वर मांगो बेटा। तो बलि कहा कि देखिए महाराज जी, आप हमको देना चाहते हैं तो हमको यह वर दीजिए कि जब हम जिधर भी जगे सोकर उधर आपका दर्शन हो, जिधर रहें उधर आप ही आप दिखें, दूसरा कोई नहीं चाहिए। अब भगवान फंस गए वहाँ मोह पास में, कहे कि लो अब तो कहाँ जाएं। अब दिन रात उसकी पहरेदारी करते थे कि किधर जगेगा भाई, उधर रहना है खड़ा। और उधर स्वर्ग लोक में तहलका मच गया कि विष्णु कहाँ गए। अब लक्ष्मी माँ खोजने चली कि कहाँ गए। तब नारद जी से पता चला कि वो जो है पाताल लोक में बलि के यहाँ बंधक बन गए हैं, और बलि को दिन भर देखते रहते हैं किधर जगेगा, खड़ा रहिए। और तब आई माँ लक्ष्मी और बलि को रक्षा बांधी। जो रक्षाबंधन का त्योहार होता है यहीं से शुरुआत हुई थी। आज भी जो उसमें मंत्र पढ़ा जाता है वो उसी का है, इन बध्यो बलि राजा। और उसी को बांधी। तो बलि कहा कि बहन हो तुम मेरी बहन हो गई, और मुझे भाई मान ली, तो वर मांगो। तो कहे कि मेरे पति को तुम बंधक बनाए हो, छोड़ दो। तब भगवान विष्णु को ले गए। बोलिए वामन भगवान की जय।